जय गीता भागवत। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है, यह और बताने की कृपा करे। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस जीव को यम पासा में बांधकर लोहे के मुदगरों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्युलोक से 99,000 योजक की दूरी पर है। मार्ग में जब जीव को भूख प्यास लगती है तब वह अपने किए हुए पापों का स्मरण कर बहुत पछताता है। यमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि के समान जलती है। उस पृथ्वी पर नंगे पांव, नंगे सिर और नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल और थक कर कहीं विश्राम लेना चाहता है अथवा मार्ग में अंधकार होने के कारण कहीं टिक जाता है, तो उस समय यम के दूत उसे अपने मुदगरों से खूब मारते हैं और एक क्षण को भी विश्राम नहीं करने देते। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वाले को राजाओं द्वारा दंड दिया जाता था, उसी प्रकार पाप करने वाले व्यक्ति को उस यमपुरी में पहुंचकर अपने पापों का दंड प्राप्त करता है। श्री नारायण जी की माया से ग्रसित हो वह अपने उस अनुष्ट प्रमाण शरीर को भी अपना मृत्युलोक का शरीर ही समझता है। इस समय वह अपने परिवार वाले और सेवकों को बार बार स्मरण कर पीछे फिर कर आश्चर्य से देखता है कि उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा है अथवा नहीं। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है तो उस समय वह बहुत पछताता है। उस समय यमराज का आदेश सुनकर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखता है। तंत्र जिस प्राणी के लिए जितने समय तक जिस नरक में रखकर दंड देना होता है उसे उसी नरक में भेज देते हैं। नरक में पहुंचकर वह प्राणी बहुत कष्ट भोगता है। नरक का समय पूरा होने पर उसे वहां से निकालकर भूत प्रेत आदि की अपवित्र योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहां वह सदा रोगग्रस्त रहता है और एक क्षण भी उसे सुख नहीं मिलता। इस प्रकार 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद उसे पुण्य मनुष्य का देह मिलता है। इस प्रकार हे माता, यह मनुष्य योनि प्राप्त होना आयतन ही दुर्बल है। जय गीता भागवत।